गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं हम लोगों की वीकली करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है होगी आज। तो हम लोग वीक में जितने भी हम लोगों ने देखा है उन सभी पे आज क्या होगी, फिर से एक बार डिस्कस हो जाएगी और रिविजन हो जाएगी। तो देख लेते हैं कि आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ नए पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इमेज से आंसर तो पता चल ही जा रहा होगा, और इमेज देने का रीजन भी यही है कि आप लोगों को रटने की जगह जो है ज्यादा से ज्यादा क्या हो वो चीजें याद रह जाए इमेज के रूप में। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन दिया गया है शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, रणबीर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहरुख खान को क्या किया गया है? आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और आईसीसी विश्व कप जो है कब हो रहा है? भारत में। यह भारत में कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक यह चलेगा। और कहां पर स्टार्ट होगा यह? अहमदाबाद के कहां से? अहमदाबाद में कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से क्या हो रहा है? यह स्टार्ट हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, जहां पर इसका क्या होगा? उद्घाटन और समापन स्थल यही होगा। ओके, उद्घाटन और समापन स्थल होगा कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मचेल माता की वार्षिक तीर्थ यात्रा शुरू की गई है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जम्मू कश्मीर में मतेल माता की जो है एक वार्षिक तीर्थ यात्रा को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? जर्मनी, अर्जेंटीना, रूस, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस ने प्रतिबंध लगा दिया है, रूस ने। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, है ना, व्लादिमीर पुतिन। ओके, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। इतना ही नहीं, यह तो चलिए कि इनके लिंग परिवर्तन विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर होंगे वो अगर सोचें कि वो दत्तक, ओके, एक कहते हैं ना, पहले जो दत्तक आप लोगों ने सुना होगा कि दत्तक या फिर या तो वो ट्रांसजेंडर दत्तक या आप बोले जाए तो पालक। ओके, दत्तक या पालक, माता, इनके दत्तक या पालक माता पिता बनने पर भी प्रतिबंधित है। ठीक है, माता पिता बनने पर भी क्या कर दिया गया है? उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो ट्रांसजेंडर हैं वो दत्तक या पालक माता पिता भी नहीं बन सकते, उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट या विधेयक जो बोल सकते हैं आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। ओके, और कुर्नूल में भी तुंगभद्रा नदी के तट पर, कुर्नूल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है। ठीक है, तट पर तुंगभद्रा जो नदी है उसके तट पर एक गांव है, मंत्रालयम गांव। ओके, मंत्रालयम गांव। इसी गांव में क्या की गई है? यह 108 फीट की जो है ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई। और यह गांव भी जो है वो राघवेंद्र स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राघवेंद्र स्वामी मंदिर के लिए, प्रसिद्ध। ओके, राघवेंद्र स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये। तो किस नदी के तट पर है? यह तुंगभद्रा नदी के तट पर है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि इसकी लागत जो है, इसकी लागत कितनी है? 500 करोड़। इतनी की लागत से यह क्या किया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वह किस तारीख को मनाया जाता है?
इस क्वेश्चन को अभी तो केवल मैं आंसर बताऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग एट द एंड हमें थोड़ा सा जो वर्ल्ड जो इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व डे है उस पर थोड़ा सा हम लोग 1-2 मिनट चर्चा जरूर करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसमें लास्ट में इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगी। चलिए, तो ऑप्शन दिया गया है 25 जुलाई, 27 जुलाई, 29 जुलाई, 31 जुलाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 जुलाई। और वर्तमान में बाघों की संख्या की बात की जाए, भारत में कितनी है? 3167। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं? अरविंद दत्ता, महेश चतुर्वेदी, महिपाल चोपड़ा, आदित्य सामंत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदित्य सामंत। और ये हैं कहाँ के? सामंत कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के हैं, ओके। और इनकी एज कितनी है? ओनली 17 ईयर्स के हैं। ओनली 17 ईयर्स के हैं। और सोचिए कि ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कितनी बड़ी ख्याति इन्होंने हासिल कर ली। चलिए, दूसरा क्या है? कौन सी राज्य सरकार दिसंबर 2023 तक जरूरतमंद परिवारों को क्या करेगी? मुफ्त चीनी उपलब्ध करा रही है। क्या कर रही है? मुफ्त चीनी उपलब्ध करा रही है। मुफ्त चीनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक। आप लोग जो अरविंद केजरीवाल जी का फोटो देख रहे थे, इससे समझ में आ रहा होगा क्या हो जाएगा? दिल्ली, है ना? दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है ऐसा। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत बनेगा? युगे युगिन भारत, म्यूजियम का नाम क्या है? युगे युगिन भारत। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़। राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में बन रहा है। और यहाँ पर भारत के बारे में 5000 वर्षों से अधिक के बारे में जानकारी मिलेगी। 5000 वर्षों से अधिक के बारे में क्या होगा? जानकारी मिलेगी। किसका? भारत का। भारत का, ओके। चलिए, तो ये तो हो गई ये बात कि 5000 से अधिक का। और सबसे मेन चीज क्या है कि क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? 22 जुलाई, 25 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को। और इसका थीम क्या है? थीम क्या है इसकी, या इसका बोल सकते हैं कि विषय क्या है? विषय या थीम, विषय या थीम इसकी क्या है? जीवन। इसकी थीम क्या है? वन और आजीविका। आजीविका। क्या हो गया? वन और आजीविका। लोगों और ग्रह को कायम रखना है। लोगों और ग्रहों को कायम रखना है, ओके। इतना ही नहीं, ये तो चलिए हो गई, इसकी थीम हो गई। इसके अलावा थोड़ा और ध्यान रखिएगा कि UNFAO इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बताया है कि 2050 तक UNFAO क्या है? UNFAO यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ओके। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि 2050 तक पृथ्वी की करीब 50% जो मिट्टी की परत होगी, ऊपरी मिट्टी की परतें, ठीक है, ऊपरी मिट्टी की जो परतें हैं, परतें की खतरे की क्या है? आशंका जताई है। आशंका, ओके, इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। पृथ्वी की 50% ऊपरी मिट्टी के खतरे होने की आशंका को बताया गया है कि मतलब खतरे में पड़ सकती है। कब? 2050 तक। किसके अकॉर्डिंग? UNFAO के अकॉर्डिंग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा होगा? 81st, 85th, 88th, 92nd। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85th मनाया है, ओके। 85th मनाया है। इसका गठन कब किया गया था? 1949 में इसका गठन किया गया था, ओके, 1949 में। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में 28 जुलाई को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो बोला गया है किस रोग के बारे में? ऑप्शन दिया गया है मलेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस, ल्यूकोप्लाकिया, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। इसका क्या है? इस बार की थीम क्या है इसकी थीम क्या है? एक
एक लीवर, एक जीवन एक लीवर, लीवर तो एक ही होता है ना, एक जीवन एक लीवर। और इसके थोड़ा और ध्यान रखिएगा, 1967 में डॉक्टर, क्या नाम है, बारूक ब्लमबर्ग, ओके, बारूक ब्लमबर्ग, इनको क्या किया गया था, कब, डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग को हेपेटाइटिस बी वायरस, इन्होंने क्या किया था, जो अगर बोला जाए तो किसने खोज किया था, 1967 में इनके द्वारा, बारूक ब्लमबर्ग के द्वारा इन्होंने क्या किया था, हेपेटाइटिस, ओके, हेपेटाइटिस बी वायरस, ओके, की खोज, हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्होंने क्या की थी, खोज की थी, हेपेटाइटिस बी वायरस की, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज किसने की थी, बारूक ब्लूमबर्ग ने। इसके चलते इनको एक नोबेल भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार विजेता थे 1967 में। हेपेटाइटिस बी वायरस, ये ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस, एच बी की खोज क्या क्या किन्होंने किया था, डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग ने, ओके। इसके अलावा एक रिपोर्ट और निकले WHO के अकॉर्डिंग, ओके, WHO का टारगेट क्या है, 2016 से और 2023 के बीच, ठीक है, 2023 के बीच क्या करना है, जो हेपेटाइटिस की संक्रमण है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो संक्रमण का रेट है, हेपेटाइटिस संक्रमण, ओके, हेपेटाइटिस संक्रमण, इस संक्रमण को क्या करना है, 90%, और जो इससे मौत होती है, और मौत की संख्या को क्या करना है, मौतों की संख्या, जो मौत, या डायरेक्ट लिख लें, 65% तक कम करना, ओके, कम करना, किसका लग चाहिए, WHO का, ओके। हेपेटाइटिस से होता क्या है कि लीवर में सूजन हो जाती है, ठीक है, लीवर में, और कितने प्रकार का अगर बात की जाए कि ये हेपेटाइटिस कितने प्रकार का है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हेपेटाइटिस का अगर प्रकार की बात की जाए तो ये 5 प्रकार का होता है, ABCD एंड E, और इसमें ABCD एंड E इतने 5 प्रकार का आपका हेपेटाइटिस होता है। और जो सबसे अगर डेंजरस बात की जाए जिसके कारण डेथ हो जाती है, तो वह है आपका, जिसके कारण क्या होता है, डेथ हो जाती है, मृत्यु जिसके कारण होती है, वो है आपका हेपेटाइटिस B एंड C। B एंड C से क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, ओके, मृत्यु हो जाती है, यानी सबसे जो आम रीजन होता है हेपेटाइटिस का, वो है B और C के कारण ही डेथ हो जाती है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा सा अगर कुछ राइट डाउन करने के लिए ही मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सारे के सारे क्या है, लिखने वाले हैं, अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 22 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई, 29 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में हुआ था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश से संबंधित खिलाड़ी लाहिरू थिरिमाने, क्या नाम दिया गया है, लाहुरी थिरिमाने ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। राइट आंसर क्या होगा, श्रीलंका। श्रीलंका का क्या नाम है, लाहुरी थिरिमाने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, किस क्रिकेट टीम ने क्या किया, खिताब को जीता है, क्वेश्चन पूछा है जीता है, तो इसका ऑप्शन, क्वेश्चन पूछा है जीता है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है, वेस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, ओके। ये आपके दिए गए हैं 5, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो साउथ जोन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ जोन। इसने किसको हराया है, वेस्ट जोन को इसने पराजित किया है, या इस टीम ने हारा है। हारने वाली टीम कौन है, वेस्ट जोन है, ओके। और ये कहाँ खेला गया था, ये जो है दुलीप ट्रॉफी, ये खेला कहाँ गया था, बेंगलुरु में। कहाँ खेला गया था, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, ओके। कौन सा स्टेडियम है, M चिन्नास्वामी स्टेडियम, M चिन्नास्वामी, M चिन्नास्वामी स्टेडियम, ओके, M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो आंसर तो पता चल ही जाता है, लेकिन चलिए फिर भी बता देती हूँ कि इसका क्या होगा, राजस्थान आंसर हो जाएगा। और एक चीज ये तो यहाँ पे चलिए कि न्यूनतम आय गारंटी कानून है ना, लेकिन अगर सपोज अगर 15 दिनों के भीतर, सपोज अगर 15 दिनों के भीतर, ओके 15 डेज के अंदर, 15 दिन के भीतर अगर आपको क्या नहीं मिला, रोजगार नहीं मिलता है, ओके रोजगार नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर, तो क्या किया जाएगा, आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ओके बेरोजगारी भत्ता क्या मिलेगी, बेरोजगारी भत्ता दी जाएगी, किसके द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन व्यक्ति भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? मनोज श्रीवास्तव, राकेश पाल, आशीष भार्गव, रामपाल वर्मा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन दिया गया राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, बिहार। तो राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक होगा। चलिए ये तो हो गई, बात हो गई कि महिलाओं को आर्थिक सहायता, लेकिन अब इसमें किस रूप में आर्थिक सहायता है, क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ इमेज में देखिए गृह लक्ष्मी योजना दिया गया है जो कर्नाटक सरकार दे रही है, ये तो हो गया। ये क्या करेगी, हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता, कितने की दे रही है ये, हर महीने 2000 रुपए की यह आर्थिक सहायता दे रही है। ठीक है, और लाभ पाने के लिए ये तो कैसे अप्लाई करना है वो छोड़ दीजिए, लेकिन 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। और ये क्या सभी महिलाओं को दी जाएगी, नहीं, किसको किसको दे रही है, जो गृहिणी है। ओके गृहिणी को दिया जा रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, कहने का मतलब ये है, भूमिहीन, ओके गृहिणी हो गई, भूमिहीन महिलाएं हो गई, भूमिहीन महिलाओं को, और किसको दिया जाएगा, गृहिणी, भूमिहीन महिला, और कृषि श्रमिक जो महिला होती है, कृषि जो महिला कृषि में लगी होती है, कृषि श्रमिक महिला, कृषि श्रमिक महिलाओं को कैसे दिया जाएगा, डीबीटी के माध्यम से, उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से। ओके डीबीटी के माध्यम से यह दिया जाएगा, डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, ये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, कितना है प्रत्येक जो पर मंथ है 2000 रुपीज दिया जाएगा। क्लियर, चलिए कौन मनमीत के नंदा के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी है? मल्लिका शर्मा, अनिता त्रिपाठी, वर्षा मेघवाल, निवृतु राय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, निवृतु राय। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो पूछा गया है कि कहाँ किया गया है, चीन, यूएई, मालदीव, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है आपके बांग्लादेश में। ओके यह बांग्लादेश में किया जा रहा है, सॉरी बांग्लादेश इसके ऑप्शन नहीं होंगे। एशिया सर्फिंग पूछा है ना, एशिया सर्फिंग है, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप है। ऑप्शन दिया गया है चीन, यूएई, मालदीव, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव। ओके मालदीव का कहां पर है ये, थुलु असदु द्वीप, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा नाम इसका अजीब है, थुलु अस्तु द्वीप, थुलु अस्तु द्वीप। ओके यहाँ पे किया जा रहा है क्या, एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि यहाँ पर जापान जो है उसे क्या मिला था, इसने गोल्ड। ओके गोल्ड मिला था जापान को। क्लियर, भारत को क्या मिला था, यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला है, ब्रॉन्ज। ओके और भारत जो है, भारत इसमें एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत जो है थर्ड पोजीशन पर थी। ठीक है, थर्ड पर थी, थर्ड पोजीशन था भारत को, भारत थर्ड पोजीशन पर थी। ओके अब बात करेंगे विश्व सर्फिंग चैंपियनशिप, विश्व सर्फिंग लीग चैंपियनशिप। ओके चैंपियनशिप ये कब स्टार्ट हो रहा है, ये नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, 14 अगस्त को स्टार्ट होगा ये, 14 अगस्त 2023 स्टार्ट हो रहा है। कहां पर होगा ये, तमिलनाडु। ओके तमिलनाडु में, ये कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में। ओके तमिलनाडु में ये स्टार्ट होगा, तमिलनाडु। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज
QS बेस्ट स्टूडेंट्स जो सिटीज है 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? मुंबई, लंदन, ताइवान, दुबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की है? 14 शहरों में 351 नगर वाटिका। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट कहां आयोजित किया जाएगा? नागपुर, प्रयागराज, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ओके, हैदराबाद में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोनी बेनेट का निधन हुआ है, वो कौन थे? गायक, फुटबॉलर, समाज सेवी, हैकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गायक थे। टोनी बेनेट कौन थे? गायक थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश पाकिस्तान की 02 अरब डॉलर के कर्ज का पुनर्निर्धारण करने पर सहमत हो गया है? सिंगापुर, ब्रिटेन, चीन, यूक्रेन। तो ऐसा कौन कर सकता है? वर्तमान में ऐसा चीन करेगा, है ना। वर्तमान में ऐसा कौन करेगा? तो चीन करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और एकेडमी बनाई जा रही है? एंड इट्स अ वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में बनाया जा रहा है। और बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और एकेडमी बनाई जा रही है। केरल, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार। बिहार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख भी दिया है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? एरॉन फिंच, डेविड वार्नर, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। और इन्होंने क्या किया था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, है ना। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक लगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ओके, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। और इससे पहले जो अगर 500 शतक की बात की जाए तो कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर, इनका नाम है। सचिन तेंदुलकर हो गया, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट हो गया राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। धोनी, MS धोनी। इन तीनों ने क्या किया है? 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है। 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है। ठीक है, 500वां अंतरराष्ट्रीय खेला है। और ये चौथे जो विराट कोहली आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हो गए हैं? चौथे हो गए हैं प्लेयर, चौथे प्लेयर हो गए। इन तीन के बाद में विराट कोहली जो है वो फोर्थ में है। फोर्थ कौन हो गया? विराट कोहली, विराट कोहली। ओके, चलिए तो ये तीन नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? अमेरिका जो है किस देश को 400 मिलियन डॉलर का सैन्य सहायता पैकेज देगा? अमेरिका किसको देगा? ताजिकिस्तान, यूक्रेन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। तो किसको देगा? जाहिर सी बात है, यूक्रेन को जरूरत है तो वह यूक्रेन को दे रहा है। कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। जैगुआर लैंड रोवर ने किसे 3 साल के लिए CEO नियुक्त किया है? डेविड बिली, जेम्स एंडरसन, एड्रियन माल, एल कारोस डेविस। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रियन माल को CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। ओके, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संदीप चक्रवर्ती को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बोल्विया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया में किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका इमेज से ही पता चल रहा है आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग एरर है। ओके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या कौन सी कमेंट कर रही है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। क्या है ये CM राइज? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा CM राइज योजना के माध्यम से होगा स्कूलों का विकास, देगी सभी सुविधाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? किसने एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया है? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, M वेंकैया नायडू, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? M वेंकैया नायडू। ओके, M वेंकैया नायडू के द्वारा क्या किया गया है? एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। एक्चुअली इस बुक में है क्या? एक
ठीक है, इनके जो रंजीत प्रताप है इन्हीं का संस्मरण है, वो रंजीत प्रताप का संस्मरण है। ये बुक क्या है, उन्हीं की संस्मरण है, रंजीत प्रताप की संस्मरण। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीर्ष पर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्यात तैयारी सूचकांक में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, क्या हो जाएगा इसका? तमिलनाडु जो है वह शीर्ष पर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर है। तो सेकंड पोजीशन पर कौन है? सेकंड पोजीशन पर है महाराष्ट्र, सेकंड पर है। ओके, कर्नाटक थर्ड है, गुजरात फोर्थ एंड हरियाणा फिफ्थ है। ठीक है, इसके अलावा ये तो पूरी निर्यात पूरी की बात की जा रही है, निर्यात तैयारी सूचकांक की। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की बात आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की बात आती है तो उसमें भी तमिलनाडु शीर्ष पर है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। निर्यात में कौन है? तमिलनाडु शीर्ष पर है। सेकंड पोजीशन पर कौन है? यूपी, थर्ड में कर्नाटक, फोर्थ कौन सा है? थर्ड कर्नाटक, फोर्थ हो गया आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो क्या नाम है? अमित पंघाल, सात्विक साईराज, रोजर फेडरर, ईगा स्वास्तिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सात्विक साईराज, सात्विक साईराज। ठीक है, और इसने इन उपलब्धि को कब हासिल किया है? कोरिया ओपन, कोरिया ओपन 2023 इस उपलब्धि को उन्होंने हासिल किया है, कोरिया ओपन 2023 में। क्लियर? भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित हुई? हैदराबाद, पेरिस, नई दिल्ली, सिडनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्लियर? नेक्स्ट है, कहां 3 दिवसीय अमृत युवा उत्सव का उद्घाटन किया गया है? भोपाल, श्रीनगर, जयपुर, हैदराबाद। राइट आंसर श्रीनगर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। ओके, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? अरुणा साईराम, शशांक सुब्रमण्यम, उपयुक्त दोनों, संजय वाघेला। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी शशांक सुब्रमण्यम भी है और अरुणा साईराम भी है। शशांक सुब्रमण्यम एंड अरुणा साईराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? ओमान, इंडोनेशिया, UAE, बांग्लादेश। तो क्या हो जाएगा? भारत और कौन सी देश है? तो इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? राग प्रकाश। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल होता है। ओके, पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम प्रदेश भी दे दिया गया है, पश्चिम बंगाल भी है। खैर यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? एनी पुरस्कार। ओके, ऑप्शन दिया गया है राज दीक्षित, थलीपल प्रदीप, अजीत पवार, प्रदीप डांगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थलपल प्रदीप, यानी या टी प्रदीप भी बोल सकते हैं। ठीक है, थलीपल प्रदीप या पी प्रदीप। एक्चुअली ये है क्या? IIT मद्रास, IIT मद्रास के प्रोफेसर। ओके, IIT मद्रास के ये प्रोफेसर है। ओके, इनको क्या किया गया है? एनी पुरस्कार जो दिया गया है। और ये एनी पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? इस पुरस्कार की अगर बात की जाए स्थापना की, तो स्थापना कब हुई है? 2007 में। ओके, और इनके बारे में थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन और ध्यान रख लीजिए कि इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है इन्हें। प्रिंस सुल्तान अब्दुल अजीज पुरस्कार भी मिला है, प्रिंस सुल्तान
प्रिंस सुल्तान अब्दुल बिन अजीज जल पुरस्कार। ओके, जल पुरस्कार जो है इन्हें मिल चुका है, जल पुरस्कार मिल चुका है। ओके, अब्दुल बिन अजीज अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ओके, यह अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार इनको मिल चुका है। इसके अलावा पद्मश्री हो गया, प्रिंस हो गया, इसके अलावा इन्हें और निक्केई एशिया पुरस्कार भी मिला है। ओके, निक्केई एशिया पुरस्कार, निक्केई एशिया पुरस्कार भी इन्होंने जीता है, निक्केई एशिया पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? कौन सी राज्य सरकार करेगी? देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। एक्चुअली उत्तर प्रदेश क्या कर रही है, इसकी टारगेट ही है 35,000 जो है आपके वृक्षों को लगाना। कब तक? 15 अगस्त तक। तो इसकी टारगेट जो है 30 करोड़ की तो पूरी हो चुकी है 22 जुलाई को। ओके, बाकी जो रेस्ट है वो 35 करोड़ जो पूरा टारगेट है वो 15 अगस्त तक का टारगेट है, उसे पूरा करना है। तो इसके लिए अभी क्या कर रही है, कहीं पे वाटिका लगा रही है। अब जितने भी वाटिका हो रहे हैं, वृक्ष हो रहे हैं, विरासत, आप देख 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए, ये सब किस में आ जाएगा? सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में आ जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा इसको, अगर एग्जाम में कुछ समझ में ना आए तो इस ट्रिक से भी ध्यान रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? आशा नेगी, बजरंग पुनिया, निखत जरीन, पीटी उषा। ओके, तो क्या होगा? बजरंग पुनिया को, बजरंग पुनिया। क्लियर? किस आईआईटी ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली। तो राइट आंसर आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुजरात कर रहा है, और गुजरात पहली बार ऐसा कर रहा है। ओके, गुजरात क्या है? फर्स्ट टाइम, गुजरात पहली बार क्या कर रहा है? फिल्म फेयर पुरस्कारों का पहली बार कर रहा है ये, फिल्म फेयर पुरस्कारों की मेजबानी। ओके, मेजबानी कब करेगा? कब हो रहा है ये? 2024 में। अच्छा, ये तो 2024 में होगा, लेकिन 2023 में कहां पर हुआ है? कौन सा? 68 फिल्म फेयर कहां पे किया गया है? फिल्म फेयर कहां हुआ है? मुंबई। कहां हुआ है? मुंबई में। ओके, अप्रैल में हुआ था, मुंबई में हुआ है। कब? इस साल 2023 वाला मुंबई में हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहां बनेगा? दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन केरल, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इजराइल। तो कहां बनेगा? यह भारत में बनेगा। कहां बनेगा? भारत में। ओके, भारत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना को शुरुआत की गई, जिसके तहत क्या करेगा, महिलाओं को कितना मिल रहा है? 1 लाख रुपए का लोन। महिलाओं को कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जो कि बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के सरकार दे रही है। तो कहां पर? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए सीएम की, तो कौन है हिमाचल प्रदेश के सीएम? कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके, सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, किस देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी? किस देश को क्या मिलेगी? पहली सैटेलाइट नेटवर्क। क्या है? पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। केरल, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। तो क्या होगा? किसको मिल रही है? ऑप्शन दिया जाएगा, इसका आंसर होगा गुजरात। ध्यान रखिएगा, लंदन की एक वेव कंपनी है। ओके, एक लंदन की क्या है? एक वेव कंपनी है। लंदन की कौन सी है? लंदन की कंपनी कौन सी है? कंपनी कौन सी है? वन वेव। ओके, वन वेव। ये क्या कर रही है? ये कर क्या रही है कि ये
भारत में दो सैटेलाइट, भारत में जो है ये दो सैटेलाइट, इसको इंग्लिश में ही लिख देती हूँ, सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल, ओके, नेटवर्क पोर्टल ये स्थापित करेगी। भारत में दो सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल यानी SNP, ओके, कहाँ कहाँ कर रही है? तो पहली गुजरात को मिलेगी, पहली किसको गुजरात, और दूसरी है तमिलनाडु, ओके, दूसरी तमिलनाडु। दूसरी तमिलनाडु को, ओके, चलिए क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? ओके, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, मोक्ष राय, दीपक दहिया, विमल जलान। तो किसने जीता है? मोक्ष राय ने, मोक्ष राय। क्लियर। चलिए, अगर आज की क्वेश्चन जो क्लास है उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताएं कि अगर कोई भी डाउट लगेगी, कुछ भी ऐसा लगे, किसी क्वेश्चन में अगर समझ में ना आया हो तो फिर से आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख ले एक बार क्वेश्चंस को देख लें आप लोग जो मैंने करवाया है, अगर आप लोगों ने लिखा होगा तो। बाकी तो चलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। टोटल आज की क्लास के टोटल कितने थे? आप यहाँ पे टोटल कितने हमारे हो गए? 50 क्वेश्चंस थे, है ना। तो चलिए ये हो गई। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, मैंने कहा था टाइगर रिजर्व के ऊपर, है ना। टाइगर रिजर्व को थोड़ा देख लेते हैं, ओके। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं जरा उसे। चलिए, टाइगर रिजर्व को लेकर के, टाइगर रिजर्व, ओके, टाइगर रिजर्व, ओके, टाइगर रिजर्व। फर्स्ट इसकी शुरुआत कब हुई थी ये देख लें, इसकी शुरुआत कब हुई है। टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब? 2010। कहाँ से? रूस के कहाँ से? सेंट पीटर्सबर्ग से, सेंट पीटर्सबर्ग, ओके, सेंट पीटर्सबर्ग से इसकी शुरुआत हो गई, ओके। अब किस अधिनियम के तहत आता है ये? अधिनियम कौन सा हुआ? अधिनियम की बात की जाए, अधिनियम तो क्या होगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ओके। इस अधिनियम के तहत ये प्रोजेक्ट टाइगर कब बना था? इस अधिनियम के तहत ही ये प्रोजेक्ट क्या हो गया? टाइगर प्रोजेक्ट 1973, ओके, 1973। लेकिन अगर पूछा जाए अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को ध्यान रखना है, ओके। और इस साल अप्रैल में क्या की गई है इसकी? अप्रैल में इसके कितने? अप्रैल 2023 में, ओके, अप्रैल 2023 में कितने साल? 50 ईयर्स का सेलिब्रेशन किया गया है, 50 ईयर्स का सेलिब्रेशन किया गया है। कब? 2023 में। अब अगर बोला जाए कि भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? वर्तमान में 53, ओके, टोटल 53 जो है आपके टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व, ठीक है, 53 हैं। अगर बोला जाए कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 53वां अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ओके, रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां कौन सा हो गया? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और यह है कहां पर? यह है आपका यूपी में, ठीक है। ये तो 53वां हो गया, ये 53वां हो गया टाइगर रिजर्व। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्या होगा? नागार्जुन सागर,
नागार्जुन सागर कहाँ पर होगा यह? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ओके, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ओके, और अगर सबसे छोटा की बात की जाए, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्या हो जाएगा? बोर, बोर कहाँ है यह? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र, क्लियर, महाराष्ट्र। और अगर बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बिहार में कहां पर है, बात की जाए बिहार में, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी आ रहा है इसलिए ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूं वहां पे। अगर बात की जाए बिहार में, तो बिहार में कहां पर है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ओके, वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में कौन सी आएगी? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ओके, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, क्लियर। चलिए, और इसके अलावा हाँ, अब इस साल जो गणना की गई है, इस साल की गणना के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसी में ऐड कर दूं या स्लाइड ऐड कर देती हूँ? चलिए इसे एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं स्लाइड ऐड करती हूँ। इसे एक बार आप लोग देख लें, ठीक है, इसे एक बार देख लीजिए। क्लियर, चलिए, हालांकि इसमें एक जगह का स्लाइड, चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट एक स्लाइड और ऐड कर दे रही हूँ इसमें कि भारत में जो पहली बार गणना की गई थी, भारत में पहली बार, भारत में पहली बार गणना कब की गई थी? भारत में पहली बार गणना कब की गई थी? 2006 में। ओके, और ये क्या है? प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। ये गणना कब होती है? प्रत्येक 4 वर्ष पे होती है, प्रत्येक 4 वर्ष पर, प्रत्येक कितने? 4 वर्षों पर प्रत्येक 4 वर्ष पर गणना, ठीक है, गणना। और ये रिपोर्ट जो है, इस साल जो रिपोर्ट आई है वो कब की आई है? 2022 की रिपोर्ट है, ये 2022 की रिपोर्ट है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में टोटल कितने हैं बाघ? टोटल भारत में कितने हैं? 3167 इतने बाघ हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 2022 की रिपोर्ट थी, यानी अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर से कितने परसेंट की वृद्धि हुई? अगर वृद्धि की बात की जाए, इसमें वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि कितनी हुई है? 6.7%, 6.7% की वृद्धि हुई है। ओके, 6.7% की, क्लियर। चलिए, तो ये हो गई आपकी कुछ इन्फॉर्मेशंस बाघ को लेकर के, और 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर रिजर्व डे। ओके, चलिए, तो ये हो गए हमारे आज के कुछ इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग हमारी जो रिवीजन क्लास हो गई या करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग हो गई। तो हम लोग फिर मिलते हैं टुमारो मॉर्निंग नए इश्यूज़ के साथ। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी अगर आप अपने तरफ से कुछ सुझाव भी देना चाहें जो कि आपके साथ साथ अदर स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो, तो आप लोग काइंडली अपने सुझाव को जरूर दें। जो डाउट्स है उसे ज़रूर पूछें, क्योंकि डाउट पूछने से, इसके लिए मैं आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स बोलूँगी। जितना ज़्यादा डाउट्स आप पूछेंगे उतना क्या होता है ना कि एक जो मेरा एक ये मानना है कि डाउट्स जो होते हैं ये आपके तो क्लियर होते ही हैं, इसके साथ साथ हमें भी ये पता चलता है कि क्लास को और किस तरफ लेकर के चलना है। एक वन काइंड ऑफ एक गाइडलाइन हमें भी मिलती है आप लोगों से। ओके, तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।